क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, प्रश्नावली देखो, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम पढ़ी थी हमने, अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें वही काम इसमें करके दिखाना है। हमें भाज्य संख्याएं दी हैं, इनको हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के गुणनफल के रूप में लिख के दिखाना है। तो पहला सवाल का पहला पार्ट 140, तो 140 का आप निकाल लो इसका अभाज्य गुणनखंड। किसके टेबल से आता है 140 से, ठीक है। 2 से 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से लो, 2 3 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 140 में क्या आया, 2 आया 2 बार, तो 2 की पावर 2, 5 एक बार आया और 7 एक बार आया। बस हो गया। दूसरा भाग करो उसका, 156 है, 156 का निकाल लो। 156 2 के टेबल में आता है, 2 के मतलब 2 सत्ते 14, एक बचा, एक इसमें दिया, कितना हो गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लो, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। ये 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13। तो 156 में क्या मिला हमको, 2 आया 2 बार, तो इसमें 2 की पावर 2, 3 गुणा में 13, ठीक है। तीसरा भाग है इसका 3825, 3825, ठीक है। इसका भाज्य गुणनखंड निकालो फिर। 3825 किसके पहाड़े में आता है, ये 5 के पहाड़े में आएगा, तो 5 सत्ते 35, ठीक है। तो 38 से 35 है तो कितना बचा, 3, 3 इसको दे दो 2, 32, तो 5 6 30, फिर 2 बचा तो 25, 5 25, फिर 5 से लो, 5 एकम 5, 2 2 इसको दिया 26, 5 25, एक बचा, 5 3 15। अच्छा, अब 3 से जा रहे हैं, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, इसमें से 2 बचेगा, 2 उस 1 से मिलाओ, कितना हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। तो हमारे पास 3825 का हमें क्या मिला, 3 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार और 17 आया है 1 बार, ठीक है। बस हमें क्या करना है, सिर्फ को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखकर छोड़ देना है, ठीक है। चौथा भाग है इसका 5005। अब 5005 का निकालो, 5 के पहाड़े में आता है, 5 एकम 5, दोनों जीरो से, फिर 5 एकम 5, तो 5 से क्या 3 से जा रहा है, चेक करो, 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21, 3 से नहीं जा रहा है ये, ठीक है भाई। 7 से जा रहा है, हाँ 7 से जा रहा है, करो 7 से, देखो 7 एकम 7, 10 में से 7 है तो कितना बचा, 3, 3 इसको दे दे, कितना हो गया 30, 30 एकम 7 चौक 28, 2 बचा, 2 इसको दे दिया तो 21, 3 से तो 21। देखो अगर इस तरह नहीं समझ में आता तो आप इसको भाग करके दे सकते हो। एक तरह से एलसीएम में भाग ही तो कर रहे हैं उसको, और जो भाग पर निकालो उसको यहाँ लिख रहे हैं। ये अब 7 के पहाड़े में नहीं आता पर 11 के पहाड़े में आता है, तो 11 एकम 11, 3 बचा, 3 तो 3 से मिला तो कितना हो गया 33, और 11 3 33, फिर 13 से 13 एकम 13, तो कितना आ गया 5005 का, 5 आया एक बार, 7 भी एक बार आया, 11 भी एक बार आया और 13 भी एक बार आया, ठीक है। अच्छा, पाँचवा भाग, पाँचवा है 7429, ठीक है, 7429। एक बात तो पता है कि हमेशा अभाज्य संख्याओं से जाएंगे। अब देखो अभाज्य संख्या 2, 200 तो नहीं कट रहा क्योंकि इकाई पर 9 लिखा है। 3 से भाग करके देख लो, पूरा पूरा भाग हो रहा है क्या, 3 4 3 से, 3 से भी नहीं जा रहा, 3 करके 5 की, 5 का तो 5 से तो जाएगा ही नहीं, 7 7 से भी नहीं जाएगा, 7 का कौन सा आता है 11, 11 छक्के 66, 11 से 77, 11 से भी जाएगा, 13 से, 13 पंजे 65, 13 से 91, 13 से मिलेगा, 17 चौके 68, 17 तो 51, हाँ 17 के टेबल से जाएगा ये भाई। देखो 74 तो नहीं आता, 17 चौके 68 आता है। अब 74 में से
68 गया तो कितना बचा इसमें से 6, 6 7 क्या मिलेगा 2, कितना होगा 62, 17 3 51, कितना बचा 11, लास्ट में क्या 9, 17 7 119। ठीक है, अब ये 17 से नहीं जाएगा, अभी जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, 5 बचा 57, 19 3 57 और फिर 23 से कम 23, तो आ गया 7429 का आया 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, पहला सवाल पूरा हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। तो जब हमने इसका पार्ट 1 बनाया था तो एग्जाम्पल हमने 3 क्वेश्चन किए थे, तीनों में यही निकालना था हमारे को, एचसीएफ एलसीएम हमने जांच करके दिखाई थी। तो पहला सवाल 26 और 91 का। ठीक है, तो हमने लिख लिया 26 और 91। ठीक है, तो 26 का गुणनखंड क्या होता है, तो 2 गुणा में 13। 91 का गुणनखंड तो 7 गुणा में 13। ठीक है ना, एलसीएम निकाल लो। अच्छा, जब हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ में क्या बताया था कि कॉमन, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन में जिसकी घात छोटी है तो कॉमन क्या है 13, किसी की घात छोटी है, दोनों की तो एक ही एक है, बराबर ही है, तो कोई सा भी कर लो बस। एलसीएम में क्या बताया था कि जो कॉमन है उसमें बड़ी घात, तो कॉमन यहाँ पे सिर्फ 13 है, बड़ी घात किसकी है, दोनों की बराबर है, तो कोई एक 13 लिख लो। और जो कॉमन नहीं है वो भी, तो कॉमन क्या नहीं है 2 और 7। ठीक है, गुणा करो, 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ा तो 14, 14 को से गुणा करेंगे तो 14 3 42, हंस लगा 4, 14 कम 14 और 4 18। ठीक है, एलसीएम आगे अब जाँच करके देखते हैं। जाँच में हमें दिखाना है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर आना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91। ये जो संख्या हमारे पास 26 और 91, और एचसीएफ कितना निकाला हमने 13, एलसीएम कितना निकाला 182। तो इन्हें गुणा कर लो, तो यहाँ कर लेता हूँ 91 को 26 से, 6 कम 6, 6 निम 54 कट गया, 2 एकम 2, 2 निम 18 जोड़ो, 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 से लगा 2366 इसका आया है। इन्हें करके देख लेते हैं। 182 को 13 से, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 और 2 5। ठीक है, एक का पड़ा 2 बार 2, एक का 8 बार 8, एक का 1 बार 1, तो 6 4 2 6, 8 5 13 से लगा 1 2366। ठीक है, तो इसका पहला भाग हो जाता है। दूसरे भाग में हमें किसका निकालना है 510 और 92 92। ठीक है, तो पहले 510 का गुणनखंड करेंगे हम। 510 2 के पार से जा रहा है क्योंकि इकाई पर क्या है 0 है, करो पहले करेंगे इसका हम। तो 2 दूनी 4, इसमें से एक रह गया, किसको दो कितना हो जाएगा 1 और 1 से मिलकर कितना बनेगा 11, 2 पंजे 10, फिर एक बचा, 1 से ही मिला तो कितना हो गया 10, 2 पंजे 10, 5 से 5 25, 5 एकम 5, 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7। तो हमारे पास क्या आया 2 3 5 और 17। अब 92 का करेंगे, तो 92 देखो 2 के टेबल मारा, 2 चौका 8, 2 6 12, 2 से लिया तो 23, 23 एकम 23, 2 हमें मिला 2 बार और 23 हमें मिला 1 बार। एचसीएफ में हमें देखना कॉमन, तो कॉमन क्या है सिर्फ 2, कौन सा लेंगे जिसकी पावर छोटी, इसकी पावर 2, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसको ले लेंगे, तो एचसीएफ हमारा सिर्फ 2 आएगा। एलसीएम कॉमन, कॉमन क्या है 2, बड़ी पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ले लिया, और जो कॉमन नहीं है वो सब भी, तो क्या क्या कॉमन नहीं है 5 17 और 23, इन्हें गुणा कर लो 2 गुणा 2,
5 गुणा 17 गुणा 23। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 को भाड़ा पड़ो 17 से, तो 17 दूनी 34, 340 को 23 से गुणा कर लो। 23 0 0, 23 चौके 92, ऐसे लगा 9, 23 3 69, 69 9 कितने होते हैं 78, 7820। ठीक है, 23 चौक 92 9। ठीक है, अब रहा सवाल जाँच का, और मल्टीप्लाई गलत होगी तो जाँच में आ जाएगी। तो जाँच में हमें क्या दिखाना होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणा के बराबर आए। दो संख्या कौन सी है, 510 और 92। HCF 10 है, 2 है, LCM 7820 है। 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 14 और 1 15, ये तो हो गया, इससे गुणा करना पड़ेगा। तो लो यहाँ कर लेते हैं, 510 को 92 से, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 0 2 9 4 46 में से 20। 510 को, ठीक है, 46 में से 20 आ गई। इसका मतलब एलसीएम में कहीं गुणा गलत हो गई, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 गुणा में 17, 340 गुणा में, कुछ छोटा है, हाँ छोटा है भाई। देखो एलसीएम जब निकाला तो उसमें 3 भी आएगा, 3 रह गया था, उस 3 को लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो 3 अब शामिल कर लेता हूँ, 3 यहाँ 3 से कर देता हूँ, तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 24, 21 और 23, तो 23,460 आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, और 23,460 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो हमें मिलेगा 2 0 0, 2 6 12, हंसे लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अभी भी तो सही हो गया है। अब भाग 3 देखो, इसका तीसरा भाग क्या कहता है। हमारे पास संख्या दी है 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, तो 336 का गुणनफल निकाल लेते हैं पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे गुणनफल 336 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 इसको दे दिया, कितना हो गया 13, 2 6 12, 1 बचा, 80 दे 2 8 16। एक प्रकार से हमने 2 से इसको भागी किया है। ठीक है, तो अब 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लोगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 एक बार, और 7 भी कितनी बार आया है, 1 बार। तो 54, तो 54 देखो, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, तो 2 तो एक बार मिला, और 3 कितनी बार मिला, 3 बार। ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं, कॉमन, तो कॉमन क्या है, 2 दोनों के पास है, तो लेंगे कौन सा, जिसकी पावर छोटी है। छोटी पावर किसकी है, 1 की पावर है, तो इसको 2 को ले लो। 3 भी कॉमन है, लेंगे किसका, इसका लेंगे क्योंकि इसकी छोटी पावर है। तो HCF कितना आ गया, 6। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है, कॉमन 2 है, लेंगे उसको जिसकी बड़ी पावर है, 2 की पावर 4। कॉमन 3 है, बड़ी पावर किसकी है, इसको ले लो, और जो कॉमन नहीं है वो भी, यानी साथ ही ले लो। अब 2 की पावर 4, तो 2 को 4 बार लिख लेंगे हम, 3 2 बार, तो 3 को भी 2 बार, और 7। ठीक है, फिर उसको, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 144 का टेबल कितने बार लेंगे, 7 बार, तो 7 चौक 28, 28 और 2 30, 7 और 3 10, कितना आएगा 7 चौक 28, 30, 10 भैया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 16, 1 3 कम लिख लिया भैया यहाँ पे। ठीक है, यानी क्यों गलती हो जा रही है, अगर हो जा रही तो कोई बात नहीं। मान लो कि हमने 1 3 छोड़ा था, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
3 अठे 24, 0 3 एकम 3। ठीक है, जांच कर लो इसको। जांच में क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आता है HCF गुणा में LCM के। इससे भी जांच हो जाएगी भैया। दोनों संख्या हमारे पास क्या हैं, 336 गुणा 54। HCF आया था 6, LCM आया 3024। इसे मल्टीप्लाई करना आसान है तो पहले इसको कर लेते हैं। 6 चौक 24, ऐसे लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, से लगा 1, 6 0 0 1 का 1, 6 18। ठीक है, निकल गए 336 को किससे करना है हमको, 54 से। तो 4 6 24, से लगा 2, 4 3 12 और 2 14, से लगा 1, 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13, 5 6 30 3, 5 3 15 और 3 18, से लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, से लगा 1। ठीक है, 144 आ गया ना बराबर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 में रुक करते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। अभी भी वही काम करना है, बस यहाँ पे संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 आने का फ़ायदा कि अब हमें जांच नहीं करनी हुई। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग है 12 15 और 21। लिख लो 12 15 और 21 लिखो। 12 के गुणनखंड तो 2, अच्छा देखो 2 की पावर 2 गुणा 3 आता है ना। अब कर लो भाई, 2 6 12 लेंगे, फिर 2 3 6 लेंगे, फिर 3 एकम 3, तो 2 हमें 2 बार मिलेगा, 3 एक बार मिलेगा। 15 15 तो 3 गुणा में 5 आएगा। 21 3 गुणा में कितना आएगा 7। HCF में क्या लेते हैं भाई, जो कॉमन है। अब कॉमन किस में देखेंगे, तीनों में ही देखेंगे। तीनों में क्या है, 3 3 है, और लेते हैं छोटी पावर। सबकी पावर छोटी है, सबकी इक्वल कह लो तो 1 3 ही आएगा बस। LCM जो कॉमन है, कॉमन में बड़ी पावर, कॉमन 3 है, किसी की बड़ी पावर नहीं, सबकी बराबर ही है, 3 ले लिया। और जो बच गए हैं वो भी 2 की पावर 2 और 7 और 5, फिर छूटने वाला था क्या, 3 2 दूनी 4 4 और 7 और करो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 सत्ते 84 84 पंजे 420। ठीक है, हो गया। दूसरा भाग देखो इसको। दूसरा भाग कहते हैं 17 23 और 29। 17 23 और 29। अब 17 17 के गुणनखंड क्या होते हैं, 17 एकम 17 ही होगा। 23 23 गुणा में 1, 29, क्योंकि सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो HCF में कॉमन क्या लेंगे, हमारे पास 1 के अलावा कुछ मिला नहीं। LCM जो कॉमन है वो भी नहीं, कॉमन है वो भी, कॉमन तो एक ही है, एक चाहे लिखो ना लिखो। 17 ये बच गया 23 और 29 गुणा कर दो। पहले इन दोनों करते हैं, देखो 17 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 17 3 51, ऐसे लगा 5, 17 दिन 34 से 5 कितना हो गया, 34 से 5 कितना होता है 39 होता है, 391 और 29। तो 391 को यहाँ बनाएगा को 29 से करेगा, 9 एकम 9, 9 निम 81, यहाँ से लगा 8, 9 3 27 और 8 35 कट गया, 2 एकम 2, 2 निम 18, यहाँ से लगा 1 2 3 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 8 और 5 13, से लगा 1 7 3 10 11। ठीक है, ऐसे चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका होगा कौन सा भाग, दूसरा भाग। ठीक है, तीसरा भाग क्या है इसमें, 8 9 और 25। तो तीसरा भाग भी कर लेते हैं, 8 9 और 25। ठीक है, 8 के गुणनखंड, तो 8 का क्या बनता है, 8 का तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बस, तो 2 की पावर कितना बनेगा 3, जैसे 9 3 की पावर 2 बनेगा, और 25 5 की पावर 2 बनेगा।
तो जब HCF निकालें तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं आया तो कॉमन क्या आ रहा होगा, एक तो आ ही रहा होगा, सबके साथ गुणा में एक रखा जा सकता है ना। तो एलसीएम में क्या कॉमन एक है, जो कॉमन नहीं है वो भी, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 भी और 5 की पावर 2। 2 को 3 बार करने पर क्या आएगा, 8 आएगा, 3 की पावर 2 9 आएगा, 5 की 25 करें। देखो 25 का टेबल अगर मैं 8 पढ़ता हूँ, 25 8 200 होता है, 200 का अपना 9 से बढ़ तो कितना आता है 1800। ठीक है, देखो सिंपल गुणा करनी है तो गुणा करके देखो, नहीं आता ऐसा हो ही नहीं सकता, आएगा ज़रूर, आप गुणा को चेक करते देखोगे। सवाल नंबर 4 ले रहे हैं भी, ठीक है। कह रहा HCF, आपको HCF दिया हुआ है, HCF ब्रैकेट में नंबर है 306 और 657 बराबर कितना लिखा हुआ है 9। इसका मतलब है कि HCF इन दो संख्याओं का जो 306 और 657 है, इनका HCF है 9, और हमें इन्हीं दो संख्याओं का LCM भी निकालना है। ठीक है, तो इन दो संख्याओं का HCF 9 है, तो 306 और 657 का हमें क्या बताना है LCM। भाई देखो LCM तो हम यहाँ पे भाज्य गुणनफल विधि से तो निकाल सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा स्मार्ट बनो, क्योंकि क्वेश्चन ये उस तरीके से करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आखिर उन्होंने HCF दिया और दो संख्याएं बताई हैं, तो उसके पीछे कुछ तो खासियत है। लिखोगे हम जानते हैं, तुम क्या जानते हो कि HCF और LCM को अगर गुणा करते हैं तो हमेशा बराबर आता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो HCF 9 है, LCM नहीं मालूम। दोनों संख्याएं तो पता है 306 और 657, तो LCM कैसे आएगा 306 गुणा 657, भाग करेंगे इसे 9 से, 9 के पार 9 से तो 63, 2 बचा, 9 3 27। अब 306 को 73 से गुणा करेंगे और हमें हमारा LCM मिल जाएगा। देखो 3 6 18 से लगा 1 आएगा, 3 3 9, 7 6 पूरा 42 ही आएगा, 7 3 21, 8 2 1 3 9 4 13 से लगा 1 और 22 338। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक ही कर रहे हैं, अगली वीडियो में 5 6 7 करेंगे।